अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं यौम अरफा जो ज़ुल्हिज्जा का 9वां दिन यानी डे ऑफ अरफा जो है वो ज़ुल्हिज्जा मंथ का 9th डे होता है जो हज का असल दिन है, और इसी में हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जाता है जब हाजी अरफात में जमा होते हैं। ये वो अजीम दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला अहले अरफात के लिए आम मग़फ़िरत का ऐलान करता है और उसमें सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ादी अता करता है। डे ऑफ अरफा के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आज के वीडियो में हम देखेंगे। अरफे के दिन अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया और इंसान पर अपनी नेमतें मुकम्मल कीं और उनके लिए इस्लाम का इंतखाब किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब यानी कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इस कुरान के नुज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उस यहूदी ने जवाब दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ये जो आयत उस यहूदी ने बताई ये दरअसल कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उससे कहा कि हम इस दिन और इस मुकाम को खूब जानते हैं। जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुमा के दिन खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। अरफे का जो दिन है वो दुआ मांगने के एतबार से बेहतरीन दिन है और साल का भी बेहतरीन दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफे वाले दिन की दुआ है, और मैंने अब तक जो कुछ बतौर ज़िक्र कहा है और मुझसे पहले जो दूसरे नबियों ने कहा है इनमें सबसे बेहतर दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह वाहिद के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए सारी कायनात की बादशाहत है और इसी के लिए सारी तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए अरफे के दिन इन कलमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतमाम हमें करना चाहिए। अरफे का जो दिन है वो गुनाहों की बख्शिश का दिन है और आग से आज़ादी का दिन है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल अरफे के दिन जितने बंदे और बंदियों को जहन्नुम से आज़ाद करता है इतना किसी और दिन नहीं करता। इस दिन वो अपने बंदों से करीब होता है और उनके ज़रिए फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस दिन खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें अल्लाह ताला से, अपने आप को की जहन्नुम से आज़ादी मांगें अल्लाह सुब्हानहू ताला से। फिर उसी तरह से अरफे के दिन के रोज़े की फ़जीलत से मुताल्लिक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अरफे के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता यानी पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है, यानी 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर हम अरफे के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अरफे के दिन हम रोज़ा भी रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अमल इतना बाअज़मत और महबूब नहीं जितना वो अमल है जो इन 10 दिनों में यानी अशरे ज़ुल्हिज्जा में किया जाए। तुम इन दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इसलिए हमें चाहिए कि जो तकबीरात ज़ुल्हिज्जा में हमें पढ़ने के लिए बताई गई हैं उनको वैसे तो ज़ुल्हिज्जा की 1 तारीख से ही पढ़ना है, लेकिन ख़ास कर यौम अरफा की फ़जर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जहरन यानी ज़ोर से इन तकबीरात को मर्द लोग पढ़ने का एहतमाम करेंगे। औरतें जो हैं
بہت زیادہ زور سے اس کو نہیں پڑھیں گی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عرفے کے دن ان تکبیرات کو بھی پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔